नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तनिष वर्मा और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जीआई टैग्स जो एसएससी एवं जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। स्टैटिक पोर्शन से भी आ जाता है कभी कभी इससे क्वेश्चन, कभी कभी करंट से भी आ जाता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और कभी भी हार नहीं मानना है। रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस, ये तो सूत्र है कंपटीशन एग्ज़ाम का। बट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। स्टार्ट करेंगे। क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब कि क्या जीआई टैग, किसी भी चीज़ को अगर जीआई टैग मिल भी गया तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ये हम देखेंगे। सबसे पहले जीआई टैग के फ़ायदे यह हैं कि जीआई टैग मिलने के बाद यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में उस वस्तु के प्राइस, मतलब सेल बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। सीधी सी बात है। इस वजह से उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, यानी कि आयात बढ़ जाता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग उस वस्तु को पीछे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मतलब जिसको जीआई टैग मिल गया, अब वो चीज़ खरीदने के लिए लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे कि भाई देखेंगे क्या है इसमें जिसको जीआई टैग मिल गया। ये एक संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीआई टैग को लागू किया था। अब भारत में 400 से ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। एक क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाता है कि जीआई टैग किस अधिनियम से लागू हुआ था, तो 1999 से लागू हुआ था, है ना। आगे देखेंगे इसके क्या है आखिरकार ये जियोग्राफिकल। जीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत क्या है ना। इसके बारे में बात करेंगे। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति हो, यानी कि वो मतलब उसमें कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए क्यों लोग उसको ज़्यादा पसंद करें, ये बात हो जाती है ना। और उन गुणों या प्रतिष्ठा होती है जो उस मूल कारण होती है जीआई टैग रूप में कार्य करने के लिए, है ना। कुछ पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए ऐसी जो हो, तभी जीआई टैग उसको दिया जाता है ना। उसके आगे बात करेंगे। जो उस मूल कारण के लिए जीआई टैग के रूप में कार्य करने के लिए एक संकेत को दिए गए स्थान पर होने वाले उत्पाद की पहचान करनी चाहिए। और भारत में सबसे पहला जीआई टैग, एक क्वेश्चन इससे ही बन जाएगा। ये करंट से नहीं, इसमें स्टैटिक पोर्शन आ जाएगा कि भारत में सबसे पहला जीआई टैग किस स्टेट को मिला, है ना, या फिर कब मिला। तो दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जीआई टैग मिला था। अब हम लोग देखेंगे सूची, लिस्ट देखेंगे कौन कौन से जीआई टैग्स इस साल मिले हैं। सबसे पहला है अम्बावुर लकड़ी की नक्काशी, जो तमिलनाडु में इम्पोर्टेंट है, सही से पढ़िएगा, तमिलनाडु हस्तशिल्प, है ना। उसके आगे देखेंगे इडुमिश्मी, अरुणाचल प्रदेश की है ये। उसके आगे उड़ीसा, उड़ीसा रसगुल्ला, उड़ीसा फूड, है ना। और कश्मीर का केसर, कश्मीर का केसर तो फेमस है। इससे कौन सी मृदा में होती खेती? करेवा मृदा में इसकी होती है खेती। जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो होती है करेवा मृदा, उसी में कश्मीर में केसर की खेती हो। उसी को क्या जीआई टैग मिल गया जम्मू कश्मीर का, है ना। उसके आगे देखेंगे काजी नेमू, ये क्या है? असम का है। ये भी एग्रीकल्चर के उसमें है, क्षेत्र में है। कोडाई कनाल मलाई पोंडू, तमिलनाडु। मतलब ऐसे जैसे नाम होते हैं सब साउथ इंडियन के लगते हैं ज़्यादातर, कि तमिलनाडु केरल में होंगे। खोला मिर्च गोवा की है, ये भी एग्रीकल्चर के ही फील्ड में है। गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक, ये भी एग्रीकल्चर के फील्ड में है। ये भी पूछ सकता है कि जैसे गोरखपुर टेराकोटा है, तो ये किस किस मतलब कि किस सेक्टर से आता है? हस्तशिल्प है या फिर किसी सांस्कृतिक चीज़ है या फिर कोई एग्रीकल्चर है, तो ये उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्प है, ठीक है। इसके बाद डिंडीगुल ताले तमिलनाडु में निर्मित होते हैं, उसी को जीआई टैग मिला है ना। उसके आगे देखेंगे तवलो पुआन मिजोरम हस्तशिल्प, इसको मिला है जीआई टैग। उसके आगे न्योते खेर मिजोरम, मतलब 7 सिस्टर्स के जितने भी हैं ज़्यादातर इसी से पूछा जाता है। पांडम, ये भी मिजोरम से, देखिए कॉमन है। तवलो पुआन, न्योते खेर और पांडम, ये तीनों मिजोरम के ही हैं, याद रखिएगा, वो हस्तशिल्प हैं। उसके बाद आगे देखेंगे पुटप्पा तेलिया रुमाली, तेलंगाना, हस्तशिल्प है। बनारसी पान उत्तर प्रदेश, इसको भी मिल गया है जीआई टैग कृषि के क्षेत्र में। बनारसी लंगड़ा उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में भी कह सकते हैं, है ना। ये हमने देख लिया है। मणिपुर काला चावल,
इसको भी जीआई टैग मिला है। कृषि, ज़्यादातर आप देखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो उस हिसाब से कृषि को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। मिजोपुआंचे मिजोरम हस्तशिल्प, ये भी मिजोरम की है। उसके आगे देखेंगे, पूरी लिस्ट आपको याद करना है। मिथिला मखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली कई एग्ज़ाम पूछा जा चुका है मिथिला मखाना, ये भी कृषि के क्षेत्र में ही है। सोहराई खोबर पेंटिंग्स झारखंड हस्तशिल्प है ना, याद रखिएगा। सोहराई खोबर पेंटिंग कहाँ की है? झारखंड। अभी जो हाल ही में देखेंगे इम्पोर्टेंट जो भी मिले हैं जीआई टैग्स, उनको देखेंगे। अमरोहा ढोलक उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का तो ज़रूरी देखना है, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है ना, उसको फिर से होना है। यूपी पुलिस का होना है और यूपी पीसीएस का होना है, तो आपको यूपी स्पेशल को लेके चलना पड़ेगा थोड़ा, है ना। अमरोहा ढोलक सबसे पहले देखेंगे। अमरोहा की लोकेशन देखिएगा। तो यूपी सबसे तैयार करने का सबसे बढ़िया ये है कि आप यूपी का मैप लेके बैठें। कोई भी चीज़ जीआई है, जीआई टैग है, कोई भी है, अपना उस पर मैप पे ही लिख लीजिए, तो उससे आपको लोकेशन भी करेक्ट हो जाएंगी और पता चल जाएंगे कैसे क्या होता है ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अमरोहा ढोलक प्राकृतिक लकड़ियों से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र याद रखिएगा। इसके निर्माण के लिए आम, कटहल, सागौन लकड़ी सबसे उपयुक्त है। इसे मढ़ने के लिए पशुओं की खाल, आमतौर पर बकरी की खाल का उपयोग किया जाता है। अमरोहा ढोलक, इसको जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का। बागपत होम फर्निशिंग, घरेलू साज सज्जा, है ना। ये बागपत और मेरठ अपने विशिष्ट हथकरघा, घरेलू साज और सज्जा उत्पादों के लिए सुप्रसिद्ध हैं। बुनाई प्रक्रिया में सूती धागे का उपयोग किया जाता है और यह कार्य मुख्य रूप से करघे पर किया गया है ना। उसके आगे देखेंगे, इसमें हमें लगता है ज़्यादातर सब यूपी के ही हैं। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, इसके बारे में देखेंगे। बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्रों में 50,000 से अधिक बुनकर और 20,000 करघे हैं ना। बाराबंकी क्लस्टर वार्षिक राजस्व 150 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ना, याद रखिएगा। कुटीर सॉरी आगे देखेंगे उसके कालपी, ये जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं आप सब, इनकी सबकी लोकेशन देखिएगा, किस किस से स्टेट से ये टच होते हैं, इनकी बाउंड्री शेयर करते हैं, ये सब आप देखिएगा। इससे आपको यूपी स्पेशल में इम्प्रूवमेंट होगा। कालपी हस्तनिर्मित कागज निर्माण के लिए जाना जाता है। कागज निर्माण आपसे पूछिए फैक्ट्री कहाँ है, सबसे पहले सहारनपुर में है। इस शिल्प को पहली बार 1940 के दशक में गांधीवादी मुन्नालाल खत्री द्वारा पेश किया गया था, जबकि इसकी जड़ें कालपी के इतिहास में बहुत पुरानी हो सकती हैं, है ना। ठीक, उसके आगे देखेंगे महोबा गौरा पत्थर। महोबा वो बुंदेलखंड रीजन है, तो उसमें पत्थर का काम ज़्यादा ही होता है। और कैसी मृदा पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है उधर। महोबा का पान, है ना। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा के अद्वितीय पत्थर शिल्प का एक प्रतिनिधित्व करता है। इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर, जिसे वैज्ञानिक रूप से याद रखिएगा पायरोफ्लाइट स्टोन नाम से जाना जाता है। ये जो पत्थर है महोबा का गौरा पत्थर, इसका हो सकता है वैज्ञानिक नाम ही पूछ लेगा, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है। यह एक नरम और चमकदार सफ़ेद रंग का पत्थर है जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लास करने के बाद तुरंत इसका रिवीजन करना है। और ये देखिए, इसका हमने इमेज बना दिया है, इमेज देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस तरह का होता है वो महोबा का पत्थर। इसके आगे है मैनपुरी तारकाशी। मैनपुरी में और क्या चीज़ है, कौन सा अभ्यारण्य है मैनपुरी में, देखिएगा। यही एक तरीका होता है जी इसको तैयार करने का। जो भी टॉपिक पढ़ो पिछले सारे उसी में से कनेक्ट करके पढ़ो। मैनपुरी तारकाशी एक लोकप्रिय कला है तथा इसमें लकड़ी पर पीतल का तार चढ़ा होता है। मैनपुरी तारकाशी घरेलू आवश्यकता रही है, जिसका परंपरागत रूप से खड़ाऊ लकड़ी के सैंडल को सजाने के रूप में किया जाता है ना। लकड़ी को सजाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका मैनपुरी तारकाशी का। उसके आगे देखेंगे, ये देखिए, उसकी भी मैंने फ़ोटो बना दी ताकि आपको याद रहे कि ना, हम लोग का माइंड क्या होता है कि हम लोग इमेज ज़्यादा याद रख पाते हैं। जैसे हमने देख लिया एक बार किसी चीज़ को तो वो नहीं भूलते, लेकिन यही है, इसी चक्कर में मैंने ये बात इमेज भी साथ में लगा दिया। स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े के विकल्प तलाशे गए हैं, है ना। देखिएगा इसकी इमेज कैसी होती है, ये देखिए इसकी ये इमेज है। उसके बाद देखेंगे संबल हॉर्न क्राफ्ट।
संबल हॉर्नक्राफ्ट मृत पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, या शिल्प पूरी तरह से हस्तनिर्मित है। याद रखिएगा। ये देखिए इसके मतलब सींग विंग जो होते हैं होंगे, सींग से बनता होगा ये, है ना। उसके आगे अब देखिए इसी पे ये देखिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्ष के प्रश्न, है ना। देखिए निम्नलिखित में से किसको, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं आप उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो आपको जब आप किसी चीज़ को आपने पढ़ा तो 60 से 65% आपने उसको कैच किया, है ना। फिर आप जब उस पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, एमसीक्यू किए, तब वो टॉपिक आपका 100% तैयार होता। देखिए निम्नलिखित में से किसको या फिर किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है। देखिए बनारस की जड़ी वस्त्र, ऐसे ही यूपीएससी में आते हैं क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बनारस के जरी वस्त्र एवं साड़ी, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डू। आप इसमें से देखना है और को बताना है कि कौन सा इसमें से सही। और अभी ये आगे आपको ये बताना है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और एक दो तीन, यानी कि इसमें कौन सा सही, एक और तीन। यानी कि इसमें बनारस के जरी वस्त्र और तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको सोचा कि दिखा दें कि किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एक क्वेश्चन और होगा, भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्व के अनुपालन हेतु लागू किया गया है। देखिए ऑप्शन देखिए, ILO, IMF, UNCTAD, WTO। तो इसका सही आंसर क्या होगा, WTO, है ना। बस इतने ही थे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक बार पढ़ने के बाद जीआई टैग के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ें और उनको फिर से रिवीजन करें। और जो भी नए नए ऐड हो गए हैं, हो सकता है इसमें कुछ रह गए हों, तो नए जो इसमें ऐड हुए हैं उनको पढ़ें, स्टेट वाइज पढ़ लें, जिससे आपको बहुत ही